फ्रेंड्स, आज हम आप सबको बताएंगे संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। ये संविधान यानी कि प्रस्तावना, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को। ये बात किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने ये बात कही थी कि संविधान हमारी आत्मा है। उनको इतना महान दर्जा दिया गया था संविधान की प्रस्तावना को। देखिए दोस्तों, इतना यहाँ से यहाँ तक संविधान की प्रस्तावना है। तो आप सबको हम पढ़ के सुनाते हैं कि संविधान की आत्मा क्या है। इसको इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं और उद्देशिका के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि ये संविधान की आत्मा क्या है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अगर आप ऐसे को ये जो ब्रैकेट बना है इसको नहीं भी बोलते हैं तो यहाँ तक कर लीजिए। 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये हमको तो ये पूरा मुज़बानी याद है। आप लोग दोस्तों इसको याद कर लो, क्योंकि इससे राजनीतिक विज्ञान में बहुत ही, पॉलिटिकल साइंस में इतने सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, इससे आंसर उसी का रहता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और संविधान का अंग कहा माना गया है, इसको आत्मा माना गया है। देखो, और ये एक वैज्ञानिक है KR मुंशी, इन्होंने प्रस्तावना को क्या माना है? प्रस्तावना संविधान की एक जन्मपत्री है। इन्होंने संविधान की जन्मपत्री माना है। अब आप जानते हैं कि संविधान हम संविधान की वजह से ही हम नियम कानून जो भी बनते हैं, संविधान ही करता है हर चीज़। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है, जिसमें एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 22 भाग 12 अनुसूचियां हैं। तो इतने सारे हैं। यानी कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान जो होता है हमारे भारत देश का ही है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज संविधान की प्रस्तावना आप सबको समझ आई होगी। आप सब देख सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। ये देखिए, अगर समझ आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे।